हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं श्रुति अजय गुप्ता मोस्ट वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल हेलो स्टडीज में। इसके पहले हमने आपको मैथमेटिक्स के बहुत सारे लेक्चर वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो, है ना। और आज का ये लेक्चर भी वही है। आज का ये लेक्चर भी 3.5 आपको हमने कितने क्वेश्चंस क्लियर करवाए थे, इसके 4 क्वेश्चंस क्लियर करवाए थे। आज हम अगेन चलते हैं 5th में। विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 ही चल रहा है आपका एंड क्वेश्चन नंबर 5 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है आपको, पहले देखें। हाँ, रिमाइंडर थ्योरम। आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 तक तो आपको सिंपल वे से आपको सिर्फ क्या फाइंड करना था, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एम, ये सब फाइंड करना था। ए की वैल्यू, एम की वैल्यू फाइंड करना था। ठीक है, हमने किया। ठीक है, अब अभी क्या दे रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय द सेकंड पॉलिनोमियल। फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से डिवाइड करना। इसके पहले आपने बहुत सारे डिवाइडेशन किए। कौन सा, नॉर्मल भी किया है, सिंथेटिक भी किया है, लीनियर भी किया है। अगर आपको याद होगा तो 3.1 में हमने यही सब किया है। ठीक है, अब देखो, एंड फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। मतलब अब आपको सिर्फ और सिर्फ, मतलब आपको इसे क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर चाहिए। तो आपने सिंथेटिक और नॉर्मल और लीनियर जो ये 3 किए थे, ये 3 में हमें क्वेश्चन भी मिलता था, रिमाइंडर भी मिलता था। ठीक है, तो अभी क्या पूछ रहा है, उससे क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पूछ रहा है, रिमाइंडर। ठीक है, तो एक इसका शॉर्टकट है, एक रिमाइंडर थ्योरम जो है ये शॉर्टकट है रिमाइंडर निकालने का। जब आप देखेंगे ना तब आपको क्लियर होगा। ठीक है, बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ध्यान दीजिए पहले इसमें क्या किया जाता है, जैसे आपने सिंथेटिक डिवीजन मेथड में डिवाइजर का अपोजिट लिया था, अपोजिट ऑफ डिवाइजर लिया था। जैसे x + 1 आपका डिवाइजर है तो आपने 1 का अपोजिट +1 का -1 किया था। याद कीजिए, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको प्लीज बैठ जाइए, लेक्चर्स देखिए, तभी आपको क्लियर होगा। क्योंकि बार बार हम वही चीज को रिपीट नहीं करेंगे, है ना। बार बार वही चीज रिपीट करेंगे तो फिर तो टाइम वही का वही लटक जाएगा। चलिए ना, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 का 1 क्लियर है। क्या गिवन है आपको, x² - 7x + 9। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब इसको किससे डिवाइड करना है, x + 1 से। ठीक है, इससे डिवाइड करना है, करेंगे डिवाइड। सिंपल मेथड है, बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम याद करना है। ध्यान दीजिए, देखिए आप पहले लिखते हैं यहाँ पे रिमाइंडर, जैसे सिंथेटिक डिवीजन में लिखते थे ना, वैसे यहाँ पर भी आपको पहले लिखना है। पता चलना चाहिए कि ये किससे सॉल्व किया गया, कौन सा मेथड लगा है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम क्लियर है। अब रिमाइंडर थ्योरम से इसको हमें करना है, तो लिखिए पहले सॉल्यूशन, लिखिए सॉल्यूशन ऊपर में लिख लीजिएगा, हमने पहले सॉल्यूशन लिखिए। ठीक है, और उसके बाद फिर आप रिमाइंडर थ्योरम लिखेंगे। अब उसके बाद लेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी ऑफ एक्स। हमको किसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा यहाँ पे, एक्स की वैल्यू, मतलब हमको रिमाइंडर चाहिए ना, तो एक्स की वैल्यू वही हमारा रिमाइंडर होगा, ये पॉलिनोमियल का रिमाइंडर चाहिए। तो लिखेंगे लेट पी ऑफ एक्स = x² - 7x + 9। ये है हमारा, ये क्लियर हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, ये पी ऑफ एक्स दिया है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, +1। x की वैल्यू +1, तो डायरेक्ट हमको क्या करना है, +1 गिवन है। जस्ट मिनट, सॉरी यहाँ लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, फिर से थोड़ा ठीक करना पड़ता है। ओके, पी ऑफ एक्स है = x² + 7x, सॉरी -7x + 9। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, इसे रिमाइंडर थ्योरम के जरिए हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। करेंगे रिमाइंडर फाइंड। चलो, तो अब सबसे पहले देखिएगा हमें क्या करना है, जो सिंथेटिक डिवीजन मेथड में तो हमको क्या करना पड़ता था, इसके कोएफिशिएंट निकालना पड़ता था, कोएफिशिएंट निकालना पड़ता था, इसका 1, इसका 7, इसका +9। वो भी करके बताएंगे आपको, कंफ्यूजन दूर करने के लिए वो भी करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम रिमाइंडर थ्योरम करते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करना है रिमाइंडर थ्योरम। पहले ये आप डिवाइजर, पहले क्या लेंगे, डिविडेंड आपका ये हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया डिविडेंड, लिखते हैं बराबर तरीके से, जैसा बोला जा रहा है वैसा लिखिएगा। डिविडेंड क्या है आपका, x² - 7x + 9। क्लियर है। अब आपका डिवाइजर, ठीक है, तो डिवाइजर क्या है आपका, डिवाइजर इसे हम क्या लेते हैं, px, ऐसे पूरा लिख देते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना। लेट डिविडेंड p ऑफ x = वैसे हमने यहाँ पे लिखा है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, डिविडेंड बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखिए हमने लिख दिया है यहाँ पर, है ना, ऐसा ही आपको लिखना है। लेट, हमने ध्यान दिया कि हमने लिख दिया। ठीक है, तो लेट p ऑफ x = x - x² - 7x + 9। ये हो गया। अब हमें डिवाइजर लिखना है, तो डिवाइजर क्या है हमारा, x + 1। ठीक है, अब हमें इस 1 को ध्यान देना है, इस 1 पे हमें नीचे लाइन खींच देना है। क्यों, अपोजिट ऑफ डिवाइजर लिखना है। हमने क्या कहा, जैसे आप सिंथेटिक डिवीजन में
डिवाइजर का अपोजिट करते थे ना, वैसे यहाँ पर भी अपोजिट करना है। तो यहाँ का अपोजिट क्या होगा, ये -1, ठीक है। +1 में है तो ये -1 हो गया। क्लियर है? बस वैल्यू पुट करते जाना, जैसा जैसा हमने कहा है आपको यहाँ पर बताते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ तक के आपने लिख लिया। ठीक, अब आगे बढ़िए। देयरफॉर टेक, ठीक है, x इज इक्वल टू -1। ये जो हमने x + 1 था, हमने x इज इक्वल टू क्या लिया, -1 लिया। अपोजिट ऑफ डिवाइजर ये आपको मिल गया। ये जस्ट इसके नीचे लिखना है, आपको अच्छे से समझाने के लिए सिस्टमेटिक तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ नीचे का भी क्या है, पूरा कंप्लीट नहीं होगा तो कंप्लीट आपको अच्छे से दिखेगा भी नहीं, इसलिए ऊपर को ऊपर पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलो नाउ देयरफॉर आप क्या लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। देखो p ऑफ x है तो p ऑफ x में क्या लिखेंगे, देयर ऑफ p ऑफ x की वैल्यू -1 है। ठीक है, फिर इसमें पुट करेंगे इज इक्वल टू क्या है आपका, x² लिखा है तो x की जगह -1 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या करने वाले हैं आप, -7x है तो -7x की जगह में -7 + 9। हो गया क्लियर, हो गया, ये 9 है आपका। बस अब p ऑफ -1 की वैल्यू हमको निकल रही है, ध्यान दीजिए, इसे हमें कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू गिवन नहीं है। p ऑफ -1 की वैल्यू निकलेगी, वही हमारा रिमाइंडर होगा। क्लियर है, और ये p ऑफ -1 क्या है, p ऑफ -1 हमारे ये पॉलिनोमियल, समझ आ रहा, इतना बड़ा पूरा बार बार लिखना नहीं होता, इसलिए इसे क्या माना जाता है, p ऑफ x, तो वही x की वैल्यू यहाँ पे ढली हुई है। चलो नाउ -1 आपका 1 हो गया, माइनस माइनस ये आपका प्लस होता है तो 7 1 7 होगा +9 हुआ क्या। नाउ 7 और 1 8 हो गया +9, 8 8 कितना होता है 16 है ना, 1 उसमें जोड़ दिया 17, 8 + 9 आपका 17 हो गया। तो ये आपका हो गया रिमाइंडर। आगे समझ में, देखो कितना इजी है। तो क्या लिखेंगे, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज इक्वल टू 17, ये निकल गया हमारा। ठीक है, देयरफॉर लिखना है यहाँ पे, देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या निकलेगा 17। हो गया क्लियर। देखो कितना पहले हमको रिमाइंडर निकालने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती थी, सिंथेटिक में देखो या लीनियर में देखो या जो नॉर्मल वाला है उसमें देखो। ठीक है, यहाँ देखो डायरेक्ट आपने किया, ये आपका 17 निकल गया। अब आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, नहीं हो रहा है, चलो सिंथेटिक डिवीजन से आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, आप साइड में करना होगा तो कर लीजिएगा, ये आपका सिंथेटिक डिवीजन मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ध्यान दीजिए क्या करना है, हमको अपोजिट ऑफ डिवाइजर मिला हुआ है, ठीक है, प्लस का -1 मिला हुआ है, हम सीधे सीधे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करते हैं उसमें, सिर्फ हम क्या लेते हैं कोएफिशिएंट। तो देखिए x² के सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ओके, नाउ ये -7 हो गया, अब ये आपका हो गया +1। ठीक है, सिर्फ कोएफिशिएंट लेते हैं सिंथेटिक डिवीजन में, याद रखिए। तो अब देखिए क्या करते हैं, पहले वाले को एज इट इज नीचे उतारते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -1 आएगा, माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया, ये आ गया आपका 8। ठीक, समझ में आ रहा, ये आ गया 7 और ये 8, तो 1 कितना, क्या सॉरी ये 8 नहीं है, ये 9 है, +9 है वो ना, +9 है, हमसे गलती हुई, सॉरी। ठीक है, अब देखिए ना, -1 -7 और +9 -1। अब देखिए क्या करना है, 1 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 8 आएगा, लेकिन माइनस है तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पर -8 आएगा। ठीक है, हाँ ये -8 है, हाँ सॉरी, ये माइनस से बड़े डिजिट के आगे आपका माइनस रहता है। ठीक है, हमने प्लस किया लेकिन बड़े डिजिट के आगे क्या है, माइनस है, इसलिए माइनस है। अब देखो 1 8 8 ही होता है, लेकिन ये माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, दोनों सिंबल है तो सिर्फ आपका 8 आएगा। अब 9 और 8 कितना होता है 17, ये देखिए आपका रिमाइंडर 17 आया कि नहीं। ठीक, यहाँ हमने डायरेक्ट सॉल्व किया, हमारा 17 आ गया। अब विश्वास हुआ। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल जो गिवन रहता है ना, उसके साइड में जो डिवाइजर गिवन है उसका हमको अपोजिट ऑफ निकालना पड़ता है। हम जैसे कि सिंथेटिक डिवीजन में निकालते थे वैसे ही हमको ये रिमाइंडर थ्योरम में भी निकालना पड़ता है, लेकिन आप इसमें सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर ही निकाल सकते, इसमें आप क्वोशिएंट नहीं निकाल सकते। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम पूछा जाएगा, रिमाइंडर निकालने को बोला जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके निकाल लीजिए। क्लियर है, अब इसको क्या है, कोई भी डिवीजन मेथड से आप निकालेंगे तो आपका रिमाइंडर 17 ही आएगा, चाहे वो लीनियर से निकालिए चाहे नॉर्मल से निकालिए। आप हमने सिंथेटिक का निकाल के दिखाया, बाकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए। ठीक है, हमने क्या बताया, सेम प्रोसीजर है, चेंज कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो नाउ सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 का ही सेकंड क्वेश्चन देखिए, उधर खराब नहीं करते, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, 2x³ - 2x² + ax - a।
यही है, डिवाइडेड बाई क्या दिया है, x माइनस ए। क्लियर है? चलो सॉल्यूशन लिखेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि हमको रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम, इससे आप क्वेश्चन नहीं निकाल सकते, बार बार समझा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर पूछेगा तभी आप इस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू, ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसे पूरा लिखेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब, ये क्यूब है, माइनस 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a। हो गया। अब हमें क्या लेना है, डिवाइजर। डिवाइजर हमारा क्या है, x माइनस a। ठीक है, x माइनस a है, तो हम क्या करेंगे, अपोजिट ऑफ डिवाइजर लेंगे। आपको लग रहा होगा a से क्या सॉल्व करेंगे, अभी देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अपोजिट ऑफ डिवाइजर, तो अपोजिट ऑफ डिवाइजर ये माइनस a है, तो ये आपका a हो जाएगा। क्लियर हो गया? देन सॉल्व करेंगे, देयरफॉर p ऑफ x, तो x की वैल्यू आपको a मिली है। ठीक है, सब x की जगह में आप a पुट करते जाइए, 2x क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस a, हाँ a, x की जगह में a, देन हियर इज ऑल्सो a, तो ऐसे ही रहेगा, x की जगह ही पुट करना है, याद रखना, a की जगह नहीं, a तो ऑलरेडी गिवन है आपको। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है आपको, ये तो 2a क्यूब ऐसे ही बन गया, ये भी आपका 2a स्क्वायर ही बनेगा, ये आपका a स्क्वायर बन जाएगा, a स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस आपका a हो गया। क्लियर? यहाँ तक के देख लीजिए, हो गया। अब देखो इसे और क्या सॉल्व करना है, इसमें कुछ सेम सेम है, ये देखो ये दोनों भी सेम है, तो 2a क्यूब हो गया आपका। अब ये माइनस और प्लस माइनस होता है, दोनों भी क्या है, सेम सेम है। देखो a स्क्वायर, तो ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो क्या करेंगे, माइनस और प्लस आपका माइनस होता है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो हम क्या रखेंगे, बड़े डिजिट के आगे माइनस है तो माइनस ही रखेंगे, 1a स्क्वायर माइनस a। अब इसे और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2a क्यूब माइनस 1 की जगह 1 को ना भी लिखे तो चलेगा, माइनस a। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है, नहीं होता। ठीक है, हमने p ऑफ x में a को सब्स्टिट्यूट किया, माइनस a था तो प्लस a को सब्स्टिट्यूट किया, है ना, तो a को सब्स्टिट्यूट करके पूरे x के प्लेस में हमने a लिखा, a के प्लेस पे नहीं, x के प्लेस में, क्योंकि x के की जगह में हमने सब्स्टिट्यूट किया a को। क्लियर है? क्योंकि a क्या है हमारा, डिवाइजर है, डिवाइजर को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, डिवाइजर का अपोजिट को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो आपका देखो, ये आप किसी से भी डिवाइड करेंगे, आप सिंथेटिक डिविजन से भी निकालेंगे तो भी आपका यही तक आंसर आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज इक्वल टू 2a क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस a। ठीक है, ये इनबॉक्स हो गया, बस यही है आपका आंसर। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, 5 का ही 3 है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 का 3 क्वेश्चन क्या है देखते हैं, क्या है, 54m क्यूब प्लस 18m स्क्वेयर माइनस 23m, बाप रे बड़े बड़े डिजिट हैं, थोड़ा लंबा प्रोसीजर जाएगा लगता है। डिवाइडेड बाई क्या है आपका, m माइनस 3। ठीक है, ये डिवाइजर है आपका। ठीक, तो चलिए सॉल्यूशन लिखिए पहले, फिर लिखते हैं लेट p ऑफ x। ठीक है, p ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, ये पूरा हमने इसे ही p ऑफ x माना है। ठीक है, ये पूरा पॉलिनोमियल होता है, इसका मतलब p ऑफ x इज इक्वल टू 54m क्यूब प्लस 18m स्क्वायर माइनस 27m प्लस 5। हो गया क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, डिवाइजर देखना है। ठीक है, ये तो हो गया ना, डिवाइजर देखेंगे। डिवाइजर क्या है आपका, m माइनस 3, तो इस माइनस 3 को लिखेंगे अपोजिट ऑफ माइनस 3, अपोजिट ऑफ माइनस 3 क्या होगा, 3 प्लस 3 मतलब 3। ठीक है, सीधे सीधे सॉल्व करते चलेंगे, है ना। तो यहाँ पे लेंगे टेक m इज इक्वल टू, यहां से लिखिए देयरफॉर टेक m इज इक्वल टू, हम m क्यों ले रहे हैं, p ऑफ x में, यहाँ पे p ऑफ m आएगा, अभी आपका m चल रहा है। ठीक है, ये इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, p ऑफ m है, यहाँ पूरे में भी m है ना, तो m की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो टेक m इज इक्वल टू क्या लिया हमने, 3 लिए, अपोजिट ऑफ। ठीक है, तो लिखो चलो, फिर यहाँ लिखेंगे p ऑफ 3 इज इक्वल टू 54, m की जगह में 3 लिखा, ये क्यूब है। ठीक है, अगेन आपका प्लस है 18, फिर m स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर लिख दिए, माइनस 27, m की जगह में अगेन 3 लिखा, प्लस 5। यही होगा ना आपका, यही होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 टाइम्स है,
1 2 एंड 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। ओके 54 मल्टीप्लाई बाय 27 प्लस, अब यहाँ 18 लिखा हमने, 3 2 टाइम्स है तो 3 3 जा 9, ठीक है। अगेन 27 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5। अब सबको सिंप्लीफाई करना है, सबको मल्टीप्लीकेशन करना है ना, हमने किया है आपको, लेकिन आपको भी करना है, आप करके देखिएगा क्योंकि उसी से प्रैक्टिस होती है, ठीक है। 1458, ठीक है। 18 से 9 को करेंगे तो 18 9 जा 162, ना 27 3 जा 81 प्लस 5 हो गया। यहाँ तक के समझ आया, समझ आ गया। अब देखो अगेन हमें क्या करना है, ये पूरा भी आपको मिल गया यहाँ तक के, ठीक है। अब हमें सॉल्व करेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे तो किसको सॉल्व करेंगे, पहले ये देखिए, दोनों देखिए ये माइनस और प्लस है छोटे छोटे, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1458 प्लस 162, ठीक है। माइनस बड़े डिजिट के आगे माइनस है तो आपका माइनस ही रहेगा। 81 में आप लेंगे तो कितना आएगा, 76, ठीक है। 81 में 5 को माइनस करेंगे तो 76 आएगा। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इसे अभी एज इट इज उतार लीजिए, 1458, ठीक है। 162 प्लस 162 माइनस 76, तो क्या आएगा, सिंबल तो प्लस आएगा क्योंकि बड़े डिजिट के आगे प्लस है, लेकिन ये दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आता है, 86। क्लियर है। अब आपका टोटल आंसर आएगा 1544। क्लियर। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1554 आ गया आपका आंसर। क्लियर है, क्लियर हुआ कि नहीं। इसे रफ कर दें। देखिए आपको कुछ चीजें रफ में आपको कुछ चीजें करके दिखाते हैं, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही होगी। क्या प्रॉब्लम जा रही है, 54 मल्टीप्लाई बाई आपने 27 किया, 54 मल्टीप्लाई बाई 27 किया आपने, ठीक है। तो आप पहले क्या करेंगे, पहले से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 378। आप करके देखिएगा तो खुद आपको समझ में आएगा, ठीक है। एंड फिर ये कटेगा 801 आएगा आपका, सीधे सीधे सिंपल से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आप इसको प्लस करेंगे तब आपका आएगा 1458। ये आपका फर्स्ट का आया, ठीक है। सेकंड में आपको 162 और 76 कर लिया था, ठीक है। 162 माइनस 76, 162 सॉरी है ना, माइनस 76 कर लिया था, तो 12 में से 6 जाएगा तो आपका 6 ही बचेगा। इधर कह रहा है ना 16 में से आप 8 को करते हैं तो 8 2 से 16 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ये आपका कट गया, ये सेकंड आ गया। अब थर्ड में क्या है, ये दोनों को प्लस करना है, ठीक है। 1458 प्लस 86, ठीक है। तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो आप देखिए 8 और 6 कितना होता है, 14 होता है, 1 आ गया इधर। अब 9 10 अगेन 14 हो गया, है ना। 9 10 लिया, इसका 4 14 हो गया, 5 में से 1 को हम इसमें ले लिए, 14 हो गया। देन ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 1। देखिए आया कि नहीं सबका आंसर, देख लीजिए। क्लियर है। तो क्वेश्चन 5 आपका क्लियर हो चुका है ना। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे, है ना। उसमें भी आपका रिमाइंडर है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी रिमाइंडर है, लेकिन वो थोड़ा अलग हटके, उसमें वैल्यू गिवन है। जैसे हमने क्या बताया था, यहाँ जो P ऑफ 3 है ना, तो P ऑफ 3 की वैल्यू, इसके पहले हमने कुछ क्वेश्चंस बताए थे, क्लियर करवाए थे, आपको याद होगा, है ना। तो P ऑफ 3 आपको क्या है, P ऑफ 3 आपको ऑलरेडी ये है, आपको उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर P ऑफ 3 की वैल्यू रहेगी तो उसको भी यहाँ पर रख के सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। क्लियर है। तो चलिए इसे नोट आउट कर लीजिए जल्दी से, डाउन कर लिया आपने, रब कर दें इसे। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 5 के 3 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। ओके अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, थोड़ा स्पीड में देखेंगे, क्यों, क्योंकि बाकी चीजें तो आपको समझ आ गई ना, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है ना धीरे धीरे करने में, इसलिए उतनी स्पीड भी नहीं करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। इफ द पॉलिनोमियल y क्यूब माइनस 5y स्क्वेयर, डायरेक्ट लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इफ द पॉलिनोमियल क्या है आपका, y क्यूब माइनस 5y स्क्वेयर, ये देखिए थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, प्लस 7y प्लस n, ये पॉलिनोमियल है, इज डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड होगा ये, y प्लस 2 से, ठीक है। समझ आ रहा, y प्लस 2 से ये डिवाइड होगा। तो आपको क्या दिया है देखिए, एंड द रिमाइंडर इज 50, एंड द रिमाइंडर इज 50, मतलब आपको 50 रिमाइंडर गिवन है, क्या है, ऑलरेडी गिवन है रिमाइंडर, एंड रिमाइंडर इज 50। तो अब देखो क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमको ये m की वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर है।
ठीक है, हमको क्या गिवन है यहाँ पे, रिमाइंडर 50 गिवन है, आपको इसकी वैल्यू इसे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट देखिए इधर लिखना है, सॉल्यूशन पहले लिखेंगे हियर, देखिए ना, ध्यान दीजिए ये रिमाइंडर थ्योरम ही है, याद रखना, पहले लिख लीजिए रिमाइंडर थ्योरम, यहाँ रिमाइंडर थ्योरम ही यूज लगेगा। क्लियर है, चलो नाउ जैसे सिंथेटिक डिवीजन में हम डिवाइजर को लेते थे अपोजिट, वैसे ही लेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे आप, पी ऑफ वाई लिखेंगे, ठीक है, पी ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये पूरा है, पी ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, वाई क्यूब माइनस 5y स्क्वेयर प्लस 7y प्लस m, ठीक है, ये हमारी y की, पी ऑफ वाई की वैल्यू है, ठीक है। अब डिवाइजर लिखिए, डिवाइजर क्या गिवन है आपको, y प्लस 2, इसका अपोजिट क्या लेंगे, प्लस 2 है तो अपोजिट को हम o लिख रहे हैं, ध्यान रखिए, अपोजिट छोड़ो पूरा लिखते हैं, अपोजिट ऑफ डिवाइजर, अपोजिट ऑफ डिवाइजर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये -2 जो पूरा किस में लेंगे, हाँ, पी ऑफ ये y की जगह में -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो टैक, ठीक है, y इक्वल टू -2 लिख सकते हैं। अब देखिए, आप पूरा सब्स्टिट्यूट करते चलिए, पी ऑफ वाई पी -2 इज इक्वल टू -2 क्यूब माइनस -5 -2 स्क्वेयर। ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं, आपको भी समझ में आना चाहिए, सब जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं, और m तो m ही रहेगा, हमको m की वैल्यू निकालना है बस। अब इधर आपको कुछ नहीं करना है, इधर आपको कुछ नहीं करना है, पी ऑफ -2 का मतलब ही ये है पूरा, ठीक है। तो देखिए 2 को 3 टाइम्स करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 आता है, लेकिन आपका माइनस में आएगा कि प्लस में, माइनस में, क्योंकि 2 टाइम्स आता है तो प्लस हो जाता, माइनस माइनस कट जाता, लेकिन ये 3 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। अब अगेन ये आपका -5 है, 2 2 ज़ा 4, सिंपल वे माइनस कट हो जाएगा 2 टाइम्स से, तो ओके। नाउ ये प्लस और माइनस है तो ये आपका माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे ना, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 7 ज़ा 14 एन प्लस एन, क्लियर है। अगेन इसे सिंप्लीफाई कीजिए, -8 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20 होता है, 5 4 से 20, -14 सब भी माइनस में आए हैं, ये इधर प्लस में m है। चलो अब अगेन सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आपका 8 है, ठीक है। अगेन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या करेंगे आप, तीनों को भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपका, ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 20 + 8 आपका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, लेकिन माइनस सिंबल है तो माइनस ही रहेगा। अब ये अगेन आपका -14 भी है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, इसे भी आपको प्लस करना है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 12 42 आंसर आया, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि बड़े डिजिट के आगे माइनस है, तो -42 इज प्लस m हो गया आपका। यहाँ तक आंसर आया, यहाँ तक आंसर आ गया आपका। अभी रिमाइंडर नहीं निकला है, अभी रिमाइंडर नहीं निकला, आपको क्या कहा गया है, जो रिमाइंडर है ना वो आपका कितना है, 50 ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। यहाँ p ऑफ -2 की जो वैल्यू है वो गिवन है आपको, तो आप क्या करेंगे, देखिए सिंप्लीफाई करना है, पहले लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, यहाँ लिखे क्या तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए बाय रिमाइंडर थ्योरम है ना, p ऑफ -2 की वैल्यू क्या थी आपकी 50, p ऑफ -2 की वैल्यू क्या थी 50, तो इसे कैसे लिख लेंगे, गिवन है, हमने थोड़ी कुछ किया, टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी गिवन है, क्लियर है। हम ना 50 गिवन है, हमको आंसर कितना मिला है 42, तो p ऑफ -2 इज इक्वल टू 50 लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू -42 प्लस m। इसे हम यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, अभी रुको बताते हैं। फिर क्या करेंगे आप, m की वैल्यू निकालना है, तो ये 50 है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपका ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना, माइनस है तो इधर ट्रांसफर होगा तो प्लस में हो जाएगा। 42 आप प्लस कीजिए, 2 5 4 9 92 m इज इक्वल टू कितना निकल गया आपका 92, ठीक है। तो देयरफॉर m इज इक्वल टू 92। हमें यहाँ पे क्या निकालना था, हमें m की वैल्यू निकालना था, यहाँ रिमाइंडर निकालने नहीं, रिमाइंडर ऑलरेडी गिवन है आपको, है ना, आपको m की वैल्यू निकालना था, निकाल लिया हमने m की वैल्यू। इसे यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। p ऑफ -2 हमारा 50 है, ठीक है, ये हमने 50 लिख लिया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए 50, ये -42 को इधर लाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, ये m हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका 92, m इज इक्वल टू 92, देयरफॉर m इज इक्वल टू 92, ये आपका आंसर हो गया। हमको m की वैल्यू निकालना है यहाँ पे, देखो यहीं पे कर दिया हमने वही काम, लेकिन आपको क्या करना है, रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम आप p इज इक्वल टू -2, ये ऐसा भी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको m की वैल्यू निकालना है, आप जस्ट
डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं। अब मर्जी आपकी कि आपको ऐसा करना है या वैसा करना है। ठीक है, चलो कंप्लीट हो गया ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7, चलिए रब कर दें क्या? स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज़ जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं है। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना, इसलिए बोलते हैं हम। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और नॉट। ये वाला आपका क्वेश्चन है। ठीक है, फैक्टर थ्योरम यूज करना है आप। तो देखिए सीधे सीधे चलेंगे। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बोल रहा है x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का फैक्टर x प्लस 3 है या नहीं, ये आपको बताना है। जैसे आपको फैक्टर क्या बोलते हैं, ये जैसे 20 आपको गिवन है ना, तो इसका फैक्टर 2 है या नहीं है। 2 × 20, 0 0 है, मतलब नीचे क्या आना चाहिए, 0 0 आना चाहिए, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब 2 किसका फैक्टर है, 20 का फैक्टर है। ठीक है, ऐसे ही 5 40 ले लीजिए, 5 8 × 40 होता है, हो गया 0 0। 5 किसका फैक्टर है, 40 का फैक्टर है। क्लियर हो गया। तब देखो हमने एक लिया 36। ठीक है, ये 6 इसका फैक्टर है कि नहीं, 2 भी इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर 2 भी हो सकता है। कैसे लेंगे, 2 1 × 2, देन 1 नीचे लेंगे 16, तो 2 8 × 16, 0 0 आया। तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, 0। मतलब क्या बोल रहा है आपसे, जैसे ये 2 फैक्टर है 36 का, ठीक है, तो वैसे यहाँ पर एक पॉलिनोमियल गिवन है, तो आपसे पूछा जा रहा है x प्लस 3 उसका फैक्टर है कि नहीं। फैक्टर किसको बोलते हैं, समझ आया ना। फैक्टर इन द सेंस जो कि पूरा डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर उसका 0 ही आना चाहिए। सिंपल वे में आपने बहुत कुछ सॉल्व किया है, ऐसा छोटे क्लास से सॉल्व करते आ रहे हैं, प्लस डिवाइडेशन जब भी कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि 0 आ रहा है, तो जो 0 आता है तो वो डिवाइजर उसका फैक्टर कहलाता है। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या पूछा गया है, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। चलो देखते हैं पॉलिनोमियल क्या गिवन है आपको, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, प्लस है ना 2x माइनस 3। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, x प्लस 3 उसका फैक्टर है कि नहीं, x प्लस 3 उसका फैक्टर है कि नहीं। कहने का क्या मतलब है, x प्लस 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, यही तो देखना है ना, यही देखना है, तो करना तो हमको वही है। ठीक है, सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, आपको ये तो बता दिए कि ये फैक्टर है किसका, इसका, ये है या नहीं, ये हमें फाइंड करना है। नहीं है हम नहीं बोल रहे, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, आंसर 0 आएगा, खुद ही क्लियर हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, हियर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मेन जो चीज़ है उसको लिखेंगे। तो P ऑफ x, अभी यहाँ पर x दिया है याद रखिए, तो P ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, ये x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, P ऑफ x लिया है हमने, इसके बदले P ऑफ x लिया है, इसकी जो वैल्यू है वो P ऑफ x ही है। इतना बड़ा जो नीचे नहीं बार बार लिखना पड़ेगा, जिसके कारण ये लिया जाता है शॉर्टकट। ठीक है, तो चलिए अब हमें डिवाइजर देखना है। डिवाइजर हमारा क्या हुआ, x प्लस 3, फैक्टर ही है ना। अब ये प्लस 3 है, क्या करेंगे, अपोजिट ऑफ डिवाइजर, अपोजिट ऑफ डिवाइजर। प्लस 3 है तो क्या हो गया आपका, माइनस 3। ठीक है, नाउ देयरफॉर टेक x इज इक्वल टू, x है तो x इज इक्वल टू माइनस 3 लेंगे, बस वैल्यू पुट करते जाइए, सब्सटीट्यूट करते जाइए, सॉल्व करते जाइए। ठीक है, अब इसमें हमको पुट करना है P ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू, एक्स के प्लेस में हमने माइनस 3 रखा, यहाँ x के प्लेस में अगेन माइनस 3 रखेंगे, ये स्क्वायर में हो जाएगा। यहाँ प्लस 2 है, ये x के प्लेस में फिर से हमने माइनस 3 रखा, अब ये तो आपका माइनस 3 ऑलरेडी है, हमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, अब ये क्या है, P ऑफ माइनस 3, P ऑफ माइनस 3 मतलब क्या है, P ऑफ माइनस 3 किसकी वैल्यू का लाई, इसकी वैल्यू का लाई। ठीक है ना, तो इसको हमको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व नहीं करना। अगर इसकी वैल्यू और गिवन होती थी तब उसे सॉल्व करते थे, इसके पहले भी हमने बताया, ऐसे क्वेश्चन आए थे आपके। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, माइनस 3 2 टाइम्स है, तो माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 3 9। क्लियर है, 3 3 9 प्लस, अब ये 2 और माइनस 3 है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये प्लस और माइनस, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएंगे, 2 3 6 हो गया, माइनस में हो गया, अगेन माइनस 3। क्लियर हो गया। चलिए नाउ ये माइनस माइनस थे दोनों भी, तो माइनस माइनस प्लस होता है, क्या करेंगे, 9 को तो एज इट इज उतार लेंगे, माइनस माइनस प्लस है मतलब 6 और 3 9, 9 माइनस 9, ये हो गया आपका 0। तो क्या आया, P ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आया, 0 आया ना। तो क्या बोलेंगे हम, मतलब फैक्टर निकल गया कि नहीं, 0 निकला, तो अब हम क्या कह सकते हैं, यस x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3। क्लियर है
है ना। तो क्या लिखेंगे, बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर निकाला ना हमने, तो चलिए यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान रखिए, देयरफॉर p ऑफ -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब देखिए कैसे लिखेंगे, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर निकाला ना हमने, मतलब रिमाइंडर ही निकला, रिमाइंडर 0 निकला ना। ठीक है, क्या लिखेंगे, x प्लस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ, क्या, किसका है फैक्टर, x² प्लस 2x माइनस 3। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आपको ये आंसर नहीं लिखना है, ये तो हमको 0 मिल गया, हमको ये निकालना था, हमको ये बताना था कि ये जो x प्लस 3 है ये इसका फैक्टर है कि नहीं। ठीक है, तो हमको आंसर में तो यही लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ x² प्लस 2x माइनस 3। क्लियर हो गया। तो आज आपका क्वेश्चन नंबर 7 तक के हमने कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और बचे हैं, अभी कुछ बचे हैं क्वेश्चन, उससे अगेन सॉल्व करवाएंगे। अभी आप इतने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ बहुत अच्छे से आपको पसंद आती होगी, आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आता होगा, ये हमारा होप है, उम्मीद यही रखते हैं, क्योंकि हम इतने सिंपल वे में आपको पढ़ा रहे हैं, हार्ड कुछ भी नहीं है, और जो चीज़ें हार्ड है हमने पूरा ईजी करके बताया आपको। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, लाइक सब्सक्राइब शेयर बनता है यार, करते जाइए, क्योंकि आपके ये करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए, हमें बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो हमारा मोटिवेशन करेंगे, वीडियोज़ और ज़्यादा होगी, और ज़्यादा बनाएंगे, और ज़्यादा हमें हिम्मत मिलती है, और ज़्यादा इच्छा होती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, अगर आपके पास जो भी हम वीडियोज़ अपलोड करते हैं तो आपके पास ऑलरेडी फिर नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गुड लक, गुड बाय।